अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं। कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में। अगर वो नहीं भी खेलना चाहते तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है वो खेलेगा। आपको पता है कि इंडिया का इसमें मौक़िफ़ पहले एक रहा है, और वो मौक़िफ़ क्या रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। अब अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को तैयार करने वाले हम हैं। सिचुएशन ये है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं देख रहा था वो जो इरफान पठान साहब हैं, ठीक है ना जी, वो भी यही कह रहे हैं। इरफान पठान साहब भी यही कह रहे हैं। इंडिया के और बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर सपोर्टिंग इंडियन जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो जिसे कहते हैं ना तालिबान, वो तालिबान को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्हें तालिबान अच्छे लगते हैं, वो हमारी गुस्से और नफरत और वो दुश्मनी में वो कर रहे हैं। तो ये अफगान तालिबान अगर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को जनाब इसी तरह चला लेंगे और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा अब इनको। उसकी वजह ये है, होता क्या है, अगर अफगानिस्तान रोज़ पाकिस्तान में बंदे हमारे शहीद कर जाएं, हमारे फौजी शहीद कर जाएं, दुनिया में क्या समझेगी यार, ये तो फजूल ही लोग हैं, इनका क्या है, इनसे तो मुल्क ही नहीं चलता, इनसे तो मुल्क नहीं चलता। समझ रहे हैं बात? ये सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं चलता। ये वाला रियलिटी ये है कि हमें अब सुनने में आया पाकिस्तान किसी और मुल्क को कह रहा है कि आप आ जाएं खेल लें, तो ट्राईलैटरल है बायलैटरल हो जाएगी। ये बातें कह रहे हैं ना कि ट्राईलैटरल है बायलैटरल हो जाएगी। अगर नहीं कोई तीसरा मुल्क आता ट्राईपार्ट, अगर वो नहीं ट्राई सीरीज रहती तो बायलैटरल सीरीज हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि हमें इस सारे प्रोसेस को डी ग्लैमराइज करना है। हमने अफ़गान तालिबान को बहुत ग्लैमराइज किया था। हमने कहा था यार ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ये हैं, ये वो हैं, फलान है, टमकान है। अफ़गानिस्तान ने ये इंडिया से सीखा है कि भाई जो मर्जी हो जाए, हमने भी इंडिया की तरह आपसे क्रिकेट नहीं खेलनी। जैसे इंडिया ने आपके साथ क्रिकेट नहीं ना खेली, हमने भी नहीं खेलनी। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से, या जो रिलेशंस चल रहे हैं इसमें, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता चला है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग जो है वो छिड़ चुकी है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो हो रहा है मैं उसके बारे में जानता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये जंग भी बंद करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग थी, वॉर थी, वो रुकवाई, वो बंद करवाई, तो मैं इसको यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर भी स्टॉप करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा आई हैव नो टाइम टू स्टॉप पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वॉर बिकॉज अमेरिका के अंदर आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन यूएसए, इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है बहुत सारी इकोनॉमी से लेकर और सो मेनी थिंग्स जो कि वो करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास भाईजान अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नो टाइम, कि मैं तुम लोगों की जंग ही रुकवाता रहूं। कि भाई कभी जो है वो मुझसे कह रहे होते कि इंडिया ने हमला कर दिया, जंग रुकवाओ, कभी मैं इंडिया का जो हमला हो जाता है उसके पीछे फिर हम भागते हैं, और फिर हम तुम्हारे पास फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, फिर हम मोदी को कॉल करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी ये ना करें इस तरह प्लीज़, ये गलत हो जाएगा काम, और ये नूर खान बेस पे तुसी अटैक करता जाए कि करता जाए वगैरह वगैरह। तो फिर जो है वो बंद करवाऊँ। अब उसके बाद जो है मैं उधर की बंद करवाऊँ, ये हमास और इसराइल के बीच की मैं जंग बंद करवाऊँ, उनके पीछे पढ़ूँ, कभी मैं इसराइल भागा हुआ जा रहा हूँ और कभी मैं हमास को जो है वो बुरा भला गालियाँ दे रहा हूँ। अब जो है मैं एक और वॉर स्टार्ट हो गई है, और वो मैं अफगानिस्तान जाऊँ या पाकिस्तान जाऊँ, उनका मेरे पास टाइम नहीं, सॉरी, नो टाइम। उन्होंने लाल बत्ती दिखा दी, लाल झंडी दिखा दी उन्होंने पाकिस्तान को। उनका ना, ठीक है आपने हमारे पास आके बड़ी पार्टियां शार्टियां कर ली, सारे की सारी टीम ने आके हैं, बॉस ने भी, तो बॉस के जो हैं कारिंदे, उन सब ने भी, यानी कि सब ने, गवर्नमेंट से लेकर स्टैब्लिशमेंट, सब ने आके हमारे पास जो है वो खाने वाने खा लिए, सब कर लिया, हमें अपने मिनरल्स दिखा दिए, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर बंद करवाने का मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हो सकता है आगे चलकर वो कहें हाँ ठीक है मैं बंद करवा देता हूँ, क्योंकि चलते फिरते उन्होंने बात की, जिस तरह वो जर्नलिस्ट पूछते हैं और वो जवाब दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं एक और बात बताऊं अभी, क्योंकि मैंने और भी उस पर करना है, ये प्रोग्राम आज का ये काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है मैं 9-10 मिनट का प्रोग्राम करके चलती हुई बनती हूँ, लेकिन आज ज़रा खबरें और हैं। तो उसमें एक और बात ये है कि जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो वॉर के बीच ये हुआ है कि बंद करवाने की कोशिशें की हैं, और 48 आवर्स का ब्रेक है ये,
ये 48 आवर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सीज फायर है। वो जिस तरह सीज फायर हुआ ना इसराइल और गाजा के बीच जो सीज फायर हुआ है वो तो हो गया ना, पता नहीं कब तक चलता है बहरहाल, लेकिन हो गया। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ ये कतर ने करवाया है और सिर्फ 48 आवर्स का, यानी 48 आवर्स के बाद अफगानिस्तान या पाकिस्तान इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। वैसे तो वो कह रहे हैं अभी भी हमले हो रहे हैं, आई हैव नो आइडिया हो रहे हैं या नहीं हो रहे, खबरें ही हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जी वो खबर जो है वो ये है कि टीएलपी कहाँ है, साद रिजवी कहाँ है, साद रिजवी जिंदा है या मर गया। देखिए बातें कई खबरें आई कि साद रिजवी मर गया, मारा गया साद रिजवी, टीएलपी का जो हेड है, और उसके साथ और भी लोग उसके मारे गए हैं। तो बहुत सारी खबरें एक साथ चल रही हैं जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। साद रिजवी और उसका एक और जो अनस रिजवी उसका भाई है मेरा ख्याल है, वो दोनों जो है वो ये कहा जा रहा है नहीं मारे गए, वो जिंदा है, दे आर अलाइव। साद रिजवी भी जिंदा है, उसका भाई भी जिंदा है, लेकिन उनके बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स और सपोर्टर्स थे वो मारे गए हैं। यानी कि अपने प्रोटेस्टर्स, सपोर्टर्स, सिविलियंस, आम लोग, खैर वो खुद भी सिविलियंस ही हैं, वैसे नहीं भी हैं, आधे ही हैं, वो उन्होंने यानी मरवा दिए, प्रोटेस्टर्स मरवा दिए, अपने लोग मरवा दिए, खुद वो जिंदा है। ऐसे ही होता है ना, किंग जो है वो तो जिंदा ही रहता है, तो उस किंग को किंग बनाने वाले भी ठीक है जिंदा है, लेकिन जो आम लोग प्रोटेस्टर्स थे ना उनके, वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो मैं आपको, अच्छा मैं आपके सामने रखती हूँ एक आर्टिकल जो कि किसी पाकिस्तान के उसमें पब्लिश नहीं हुआ, आर्टिकल नहीं, रिपोर्ट है एक, और ये अमेरिका की एक जरीदा मैगजीन या साइट है उसके ऊपर पब्लिश हुआ, और वो है ड्रॉप साइट। और ड्रॉप साइट जो है वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हंटेड एंड किल्ड एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स, कि इनके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। अब इसकी मैं सारा, क्योंकि एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो साद रिजवी है उसके जो प्रोटेस्टर्स थे उनको इतनी बड़ी तादाद में मारा गया है कि जो, बल्कि जो वो हैं शहबाज गिल, वो तो ये कह रहे थे कि कूड़े के ट्रक में उनकी लाशें डालकर और उनको जो है वो उठाया गया, उनकी लाशों को उठाया गया। इतने ज्यादा लोग जो मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर शहीद हो गए हैं। कल तक ये खिलाड़ी ग्राउंड पर अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन आज उनका जिस्म जमीन में दफन हो चुका है। तीनों जवान सपने लेकर आगे बढ़े थे, कोई ऑलराउंडर था, कोई फास्ट बॉलर था, कोई बैट्समैन था, लेकिन पाकिस्तान के एक एयर स्ट्राइक ने ना उनके सपने, उनके करियर, उनकी जिंदगी सब कुछ खत्म कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि भाई ये गलती से हो गया। गलती? 3 जिंदगियां तुमने खा ली और इसे गलती कहोगे? कैसा बेशरम मुल्क है यार। ये घटना दोस्तों हुई थी पक्तिका प्रोविंस के अरगन डिस्ट्रिक्ट में, और जहां पर ये एक नॉर्मल मैच खेलकर, फ्रेंडली मैच कह सकते हैं, खेलकर वापस जा रहे थे और वहीं पाकिस्तान ने बॉम्बिंग कर दी और ये बोला कि भाई ये टेरर टारगेट था, लेकिन सच ये है कि भाई वो टैलेंट पर इन्होंने अटैक करा एक तरह से। खैर, कुछ लोग बोल रहे हैं जानबूझकर किया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलती से हो गया, क्या सही क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है पाकिस्तान हमेशा आम शहरियों को एक तरह से टारगेट करता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आर्मी से लड़ सके। वहीं पर राशिद खान ने ट्वीट किया कि ये एक घिनौना जुर्म है, क्रिकेट पीस का गेम है, जुल्म का नहीं। मेन चीज क्या है ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में T20 ट्राई सीरीज होने वाली थी, वो अब अफगानिस्तान विड्रॉ कर रहा है और कह रहा है कि भाई जिस मुल्क ने हमारे खिलाड़ी मारे हैं उसके साथ हम क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं। ये बाइकआउट नहीं है, ये एक मैसेज है कि अफगानिस्तान अब किसी के प्रेशर में नहीं झुकेगा। और जैसा चीमा बोल रहा है कि भाई भारत की तरह अफगानिस्तान भी कर रहा है, भारत के कहने पे चल रहा है, तो भाई जो भी समझो इसे, ठीक है। बट हाँ, अफगानिस्तान की अपनी मर्जी है, अपने खिलाड़ियों का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और जस्टिस बोल सकते हैं इसको हम कायदे में, कि जो खिलाड़ी मारे गए हैं उनकी जस्टिस के लिए पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान अब कोई मैच नहीं खेलेगा। कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर अफगान क्रिकेटर्स, और क्या अफगानिस्तान का ये फैसला सही था
पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करके अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।